भाई वैसे तो हम बीजेपी के हैं, पर अब तो कांग्रेस को ही देंगे। खड़े रहो 2-2 घंटे, तो सवारी है तो चले जाओ, नहीं तो बैठे रहो, सुबह जाओ फिर। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन हमें सुविधा चाहिए। अब वो बीजेपी वालों कुछ करवा ही ना तो कहाँ करें। नहीं रहते तो फिर कपड़ा ले, मेडिकल वगैरह रूम होने चाहिए और स्कूल भी 12th तक होना चाहिए, मतलब पेंशन मिलनी चाहिए सबकी। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सोना विधानसभा के लुट के गांव में। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनावों में वो कौन सी पार्टी को देख रहे हैं, और आज महिलाओं से जानेंगे महिलाओं के आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो वो यहाँ डेवलपमेंट कराना चाहती हैं और किस चीजों से वो ज्यादा परेशान है। आपका नाम है? हेमवती। आप ये बताएं, आपको विधानसभा चुनावों में आप आगे कौन सी पार्टी देख रही हैं? हम जी, भाई वैसे तो हम बीजेपी के हैं, पर अब तो कांग्रेस को ही देंगे। पूरे गांव में मैंने एक ही चीज सुनी है, लोग बीजेपी के हैं लेकिन कांग्रेस पर समर्थन है, क्यों? ये अपने परिवार जी, अपने परिवार का अपने परिवार। अच्छा, तो आप ये बताएं कि यहाँ पर डेवलपमेंट मतलब आने वाले समय में क्या चेंजेस होने चाहिए? भैया यहाँ ऐसा होना चाहिए जो ये बेटी है जो बाहर नहीं जाए, और कोई एक हॉस्पिटल बननी चाहिए। हॉस्पिटल स्कूल 12वीं तक हो। स्कूल जी, स्कूल 12वीं तक हो। कहाँ तक है? सरकारी स्कूल 8वीं तक। 8वीं तक। तो 8वीं के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? सोना, कोई दोहला कोई सोना। दोहला और सोना जानते हाँ। हैं, तो इसमें दिक्कतें होती होंगी। हम्म। तो युवाओं से जानते हैं, बेटा आपका नाम? अंकिता, कौन सी क्लास में? 12th पास कर। 12th पास कर रहे हो। 12th के लिए कहाँ जाते हो? धौला, डोला जाते हो, क्यों? यहाँ पढ़ाई के लिए सिस्टम नहीं है? यहाँ 8th तक है। 8th तक है। तो आने वाले चुनावों में आप चाहते हैं कि अब 8th से बढ़कर 12th तक होना चाहिए? यस, कॉलेज जाने, स्कूल जाने आने में कितनी डिफिकल्ट होते हैं आपको? मैम अब पहले होते थे, पहले पैदल जाते थे, अब बस लग गया। बस लग गई है। तो पहले पैदल जाते थे, बारिश के सीजन में कैसे जाते? बहुत दिक्कत होती थी। बहुत दिक्कत होती है। कन्वेंस की दिक्कत। जी, कन्वेंस की दिक्कत है बहुत ज्यादा। अच्छा, महिलाएं हैं यहाँ पे काफी, तो महिलाओं से मैं ये जानना चाहूंगी कि महामारी के समय में आपको कितनी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल है नहीं, मेडिकल है नहीं, तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? हर चीज के लिए सोने जाना पड़ता है, सोने के लिए कन्वेंस की बड़ी समस्या होती है। कन्वेंस नहीं है कोई। जिन लोगों के घर में कन्वेंस नहीं है वो लोग कैसे जाते हैं? खड़े रहो 2-2 घंटे, खड़े रहते हैं। और क्या। और रात में अगर कोई दिक्कत हो गई अचानक? रात में कोई दिक्कत होगी तो सवारी है तो चले जाओ, नहीं तो बैठे रहो, सुबह जाओ फिर। वही फड़फड़ाते रहे, फड़फड़ाते रहते हैं ऐसे ही। यही फड़फड़ाते रहे भाई, ऐसे ही मतलब दिक्कत में ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई सुविधा नहीं। नहीं है कोई। तो आप क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी से आपको लगता है कि आपको सुविधा मिलेगी? भाई जो हम तो नहीं भाई चाहे कोई भी पार्टी हो, बन सुविधा जाए। दे, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन हमें सुविधा चाहिए, ये है। हमें कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल रही अब जो हमें आगे को कोई काम करना पड़ा है। अच्छा, हम तो खड़े रहे जो महिलाओं के लिए यहाँ कोई जॉब वगैरह का कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं कोई है। यहाँ नहीं है तो कोई। यहाँ पे किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, किस तरीके गाड़ी वगैरह है, ये तो बस है तो चल रही है, वैसे बाकी कोई काम नहीं है। कोई सुविधा नहीं है? कोई- बीजेपी के कार्यकाल में 10 साल में कुछ नहीं हुआ? हाँ, वैसा कोई नहीं है। जैसे ग्रुप हो गया, छोटे छोटे ग्रुप बने रहे, उनमें महिलाओं को काम मिलते रहे, ऐसा कुछ नहीं। लोकसभा चुनावों में आपने किसको सपोर्ट किया था? अब की बार हाँ, जो पिछले अभी हुए थे। पिछले में या बीजेपी को। बीजेपी को। हाँ। तो अब बीजेपी को क्यों नहीं? अब वो बीजेपी वालों कुछ करवा ही ना तो कहाँ करें। कुछ नहीं करा। कुछ नहीं कर। जी, तो आप ये बताएं कि चुनावों में क्या क्या आपके मुद्दे हैं? जी, लाइट से बहुत परेशान है। 3-3 दिन लाइट नहीं रहेगी, 2 दिन नहीं रहेगी, और पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत है। पानी के लिए फिलहाल वो स्कूल वाली पानी चल रहा है। स्कूल वाले पानी चल रहा है। तो इसमें दिक्कतें आती हैं, पानी वानी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। हाँ, ये सब है। लाइट नहीं आती है तो उस चीज को कैसे मैनेज करते हैं? और वो इधर उधर से करते हैं बस। और अंधेरे में ही काटते हैं। इन्वर्टर है ज्यादातर घरों में। जैसे दुनिया इतनी डेवलप्ड दुनिया इतनी बदलती जा रही है, तो उसमें ये दिक्कत अभी भी बनी हुई है। हाँ जी, महिलाओं के लिए मेडिसिन नहीं मिलती हैं, तो आप उस समय क्या करती हैं जब आपको पीरियड्स वगैरह होते हैं, तब कैसे? जब नहीं रहते तो फिर कपड़ा ले, कपड़ा लगा। हाँ जी। इससे इन्फेक्शन होने का खतरा है? अब खतरा तो है पर मजबूरी ऐसी हो जाती, नो भी रहे। अब इतनी सोने जाओ जब लाओ, घर में नहीं है ये चीज तो करनी पड़ती है, अब क्या करें। तो इन्फेक्शन से आप लोग मतलब दिक्कत है कि इन्फेक्शन है ही, पर अब करे कहाँ।
क्या कर सकते हैं? हाँ कुछ भी ना है मतलब कुछ भी ऑप्शंस नहीं है आपके पास। भी नहीं। तो आपको क्या लगता है आने वाले तो ठीक है ना, तो कपड़ा यूज करो। कपड़ा हाँ यूज जी, करो। हाँ। बच्चा आपको कैसे ये सारी चीजें फेस करते हो? बहुत मतलब अजीब सा भी लगता है, जैसे जाते हैं स्कूल स्कूलों में फिर तो सब चीजें हैं, लेकिन हाँ जी, मतलब वहां से तो दे देते हैं, फिर वो जब खराब खत्म स्कूलों में क्या है ना, स्कूल तो बच्चे बाहर जाते हैं, यहाँ तो ये लोगों का है नहीं। लेते हैं, पर ये और भी ज्यादा मतलब एलर्जी करती है। हाँ जी। क्यों? अब ये बताओ मैंने क्वालिटी अच्छी नहीं? ना नो क्वालिटी अच्छी हाँ हमारे जी। बच्चे लगाते ही नहीं। जी। इनने हमारे बच्चे लगाते ही तो नहीं। क्या यूज क्या करते हैं बच्चे? मैं तो बाजार से ही लाती हूँ। ओरिजिनल वाले जो कंपनी वाले होते हैं, और कभी नहीं मिलता है तो आप उस चीज को कैसे फेस करते हो बच्चे? फिर कपड़े वगैरह यूज कपड़ा करते वगैरह हैं। हाँ लगाते जी। हैं। तो आप सरकार से क्या चाहते हो इस बारे में? बस सारी मतलब फैसिलिटी होनी चाहिए, सारी फैसिलिटी। मेडिकल वगैरह रूम होने चाहिए, और स्कूल भी 12th तक होना चाहिए, मतलब बाहर गाँव ना। कौन सी क्लास में हो? मैं 11th। में हो। स्कूल यहाँ से बाहर जाते हो आप, तो आपको डर नहीं लगता है कभी? डर लगता है, बट अब क्या करें, सुनसान जगह से जाते हैं तो मतलब ग्रुप बना के जाते हैं। अब मम्मा कौन है आपकी? आप ही बताएं, आपको कितना लगता है कि आपकी बच्ची बाहर जाती है? आपको कितना जब घर आ जाते हैं, जब शांत होते हैं भैया वहाँ के बालक घर, नहीं तो इतने तो नहीं टपक टपक रहे हैं। जब तक बच्चे बाहर हैं घर से तब तक डर लगता है। वही तो डर तो है ही। इस गांव का माहौल क्या है लड़कों के प्रति, लड़कियों के प्रति? माहौल ठीक है। लेकिन डर फिर भी बना हुआ है आप लोगों के बीच, क्योंकि इस वक्त काफी केसेस चल रहे हैं महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर। अभी तक तो सही है, रहा किसी की ना पता। अच्छा। दादी आप कौन सी पार्टी को देख रही हैं? हम तो यही देख रहे हैं रोहतास की। रोहतास जी को क्यों? क्या मतलब डेवलपमेंट की उम्मीद है, कुछ तरक्की की उम्मीद है? अपने परिवार में थे, हमारे तरक्की की उम्मीद है हमें। तरक्की की अपने उम्मीद। हाँ जी जी। तो करते हैं और करते हैं। अच्छा, तो 10 साल में जी राशन तो ये हमारे बाबा जी राशन डाल के डाल कोई किसी के। नहीं। अब वोटों के लिए हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, बन जाएंगे, फिर वो भी भूल जाओगे हाँ इसने हमें वोट दी थी। तो बीजेपी से क्यों नहीं है उम्मीद? बीजेपी से उम्मीद क्यों नहीं? ये तो सोचेगा कुछ। क्योंकि वो बाहर की पार्टी का कैंडिडेट है। अच्छा। वो और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी इससे नहीं है, किसी से भी उम्मीद उम्मीद नहीं है। और प्रदीप खटाना जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उनसे भी नहीं? उन्होंने समर्थन दे दिया, उन्होंने। रोहतास खटाना को दे दिया। तो आने वाले जो चुनाव हैं उसमें डेवलपमेंट के जैसे आपने इश्यूज बताए, तो आपको पूरी उम्मीद है कि रोहतास जी पूरा करेंगे? शायद उम्मीद है, शायद उम्मीद है, अभी भी शायद। शायद तो यही है कि भाई कर दे तो है, फिर तो जी। पक्का तो किसी से भी नहीं। आप कौन सी पार्टी को करूंगी। अच्छा सही बता रही हैं। अच्छा पीछे जी जी बिल्कुल दादी जी। अब वो हम अपने कटोरे रखेंगे, वोट देनी चाहिए, चाहे किसी को देनी चाहिए। जी तो वोटर आईडी आप सबकी बनी हुई है, आप सब वोट देते हैं? करो उनकी मर्जी ना जी करो। मेरी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? भाई बने ही ना, कभी कुछ अटकाव दे दे, कभी बनवाए कहीं राजी ना हो रहा। अच्छा बन नहीं पा रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा ना हमारी सबकी बन रही, हम तो दे जो कोई बन जाके हमारे परिवार दे भाई की हम देते हैं। अच्छा। हम ना तो आने वाले चुनावों में आपका मुद्दा बस यही है, डेवलपमेंट, मेडिकल्स और स्कूल्स, ये आपके लिए होना चाहिए जी। औरतों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। औरतों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। महिलाएं दुखी हैं अपनी सुविधाएं को लेकर। जी ठीक है, चलिए धन्यवाद। हाँ दादी अब बताओ, पेंशन का आपको क्या लगता है? भाई बेटा पेंशन बंधनी चाहिए सबकी, देख सबकी बंध रही। 60 साल की उम्र की बनती है कागज में तो 60 की जी। पन्नियों कहे कि बेटी बेटा जो 40 साल को हो जाएगा जब बंधेगी, अभी कोई बात है। अच्छा। अब तड़की मैं तो मर जाऊंगी तो मैं तो पेंशन न ले सकूं। अच्छा या- मतलब पेंशन अगर नहीं ले पाए तो ये दुख है? वो से हो के लेगा। पेंशन लेने का शौक है, पेंशन चाहिए आपको? पेंशन चाहिए। अच्छा आप में से पेंशन किस किस को मिलती है? आपको मिलती है? समय पे पेंशन आती है? समय पे आती है। समय पे आती है। तो आपको उम्मीद है कि आने वाली सरकार भी समय पे पेंशन देगी? देखो पता लगेगी बेटा। पता हाँ अभी तो 3000 जी। अब आगे वृद्ध पेंशन भी होती है और कुछ लोगों की, उसका क्या है? दादी आपकी पेंशन बंदी हुई है? हाँ जी कितनी आती? 3000 3000 में चल जाता है गुजारा? नहीं क्या चाहती है सरकार से? बढ़नी चाहिए, बढ़नी। 5 या 7 तो होनी 5 चाहिए। 7 हाँ, क्योंकि बिल्कुल 3000 तो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी घर का खर्चा चलता नहीं चलता, नहीं चलता। नहीं चलता। जी। अपने अकेले भी भारी है, अकेले के लिए भी भारी है तो घर का क्या ही के लिए खर्चा? तो बिल्कुल नहीं बेटा। हाँ। जी दी बेटी आ जाए तो उनके लिए भी देखो, अपने लिए भी जी नहीं होता। नहीं हो पाता नहीं। खर्चे से
दिक्कत आती है, बिल्कुल। घर गृहस्थी नहीं चला पा। ये बड़ी बहू है जी हाँ, आंगनवाड़ी है। अच्छा, तो दादी आपको भी विधवा पेंशन विधवा पेंशन मिलती है आपको? विधवा पेंशन 3,000 रुपए मिलता है, उसमें घर गृहस्थी नहीं चलती। तो अब सरकार से उम्मीद है आपकी? है उम्मीद, बिल्कुल। समाचार भी सुनते उसमें भी बताया है, वैसे भी अब कोई बिल्कुल, जीतेगा हमारे तो- चैनल के माध्यम से आप कह सकती हैं सरकार से कि आपकी Yes, पेंशन बढ़ाए। हाँ जी, पेंशन बना बिल्कुल। पेंशन जी, तो बढ़ना चाहिए। कुछ तो बढ़ना ये है बुढ़ापे की ले रहे अब हमें चलनो बस की नहीं रहे, जी। यहाँ तक चले अगर अपन जी। बैठ जावे, फिर जी। थोड़ी आगे चले, फिर बैठ सहारे के लिए पैसा सहारा सहारा चाहिए। जी। और जब कोई करके नहीं है, 3,000 एक ही है, तो कोई इनकी भी भी लेते हैं। आप भी लेती है पेंशन? हाँ लेते हैं। आपकी पेंशन मिलती है? समय पे आती है पेंशन? हाँ हाँ समझ आती है। पेंशन समय पे आती है? बीच कोई में मतलब हो गया था पिछली साल, जी। पिछली साल कर दिया था बेटा, दिक्कत आ रही दिक्कत बहुत ज्यादा। तो कैसे गृहस्थी चला रहे थे आप जब दिक्कत आ रही थी? बहू बेटा है, अभी बेटा करता बहू करती है। हाँ, जब मिली है, जब अभी हम करने लगे इनके साथ। हाँ, अच्छा। हाँ। आपने मिल बांट के या करते हम हैं। दोनों आदमी ने मिले हाँ, और ये वहाँ भी में है, अपना गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, नो कोई 6,000 रुपए में गुजारा हो जाता है? गुजारो का चटनी रोटी बनावे और अपना खावे। दूध भी देते हैं ये। जी, सर्दियों में तो फ्री की सब्जी है, साग खाओ, मूली के पराठे बना लो। किसानी कैसी चल रही है यहाँ पे? बेस किसान बेटे किसानी तो ऐसा गेहूं ही है। बोते हैं, बाजरा बो रखा हुआ अपनो काट के साग-सब्जी का ले पत्ता नहीं है, में ये कुछ भी। अच्छा सर्दियों ऐसा में साजे तो- सिरे पे खेत ले ले में उन बो जो होता है। जी, भाई गर्मी में तो साग सब्जी का खर्चा, सर्दियों में पेंशन बढ़ बढ़ जाए, थोड़ा गुजारा। पेंशन बढ़ जाए आपकी उम्मीद है? हाँ, बड़े बूढ़ों की भी और हम जैसी बहन, बिल्कुल, हम बिल्कुल। जैसा को भी जो अपना थोड़ा बहुत गुजारा। इस तरीके से उम्मीद लगाए बैठी हैं आने वाली सरकार से। पुरानी सरकार से कितना खफा है। बीजेपी को समर्थन तो है, लेकिन अब बीजेपी अपनी सरकार में नहीं चाहती है, क्योंकि पेंशन सिर्फ मात्र 3,000 रुपए है, जो आज के लिए बहुत कम है। और ये महिलाओं का बड़ा मुद्दा है, शिक्षा महिलाओं का बड़ा मुद्दा है, और साथ ही मेडिकल इश्यूज भी महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ गांव में आने वाली सरकार यहाँ पर कोई डेवलपमेंट कर पाएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे BH24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।